रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तस्वीर आज तक नहीं बदली, आज तक नहीं बदली। आज भी करोड़ों लोग, आज भी करोड़ों लोग गंदे नाले और पेड़ों के नीचे जन्म लेते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, वहीं पर आज भी मर जाते हैं। बहुत आशा, उम्मीद और अरमान के साथ इस बजट पर निगाहें रखी थी बिहार की जनता। उसको विश्वास था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बजट में जरूर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि यह मांग जब बिहार में गठबंधन हम लोगों के एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी, उस समय विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक सब लोगों ने पारित करके भेजा था केंद्र को कि हमको बिहार की विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करेंगे। न तो बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। झूठ नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपने बिहार को कौन सा पैकेज इस बजट में दिया है? कहां है? जरा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कहां आपने विशेष पैकेज दिया है। न बिहार को विशेष पैकेज ही हुजूर दिए। बिहार के अंदर 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री ने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। उस समय 3,500 की, आज 3,500 करोड़ की वो योजना हो गई, लेकिन शिलान्यास होने के बाद आज 14 साल बीत गए, आज तक वह बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम जमीन पर नहीं उतरा। अब बताइए महोदय कि हम लोग यहाँ सदन में चर्चा करते हैं, बिहार की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रही, और वह 4 पार्लियामेंट का क्षेत्र था। सभी माननीय सदस्य जो आज बोल रहे हैं, हमारे राम कृपाल जी, इन्होंने भी कई बार रेलवे मंत्री से मिला, हम लोगों ने मिला। अब 13 साल से बताइए महाराज कि 4 पार्लियामेंट का वो क्षेत्र है, एक छोटा सा, आज रेलवे लाइन नहीं बन सका। कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति महोदया ने जो भाषण दिया है, और उसने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास, और आपने कहा सबका प्रयास। हम मानते हैं, आप कैसे सबका साथ ले सकते हैं? आप सबका प्रयास कैसे ले सकते हैं? आज आप 75 सालों में अमृतसर महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत का महोत्सव मना रहे हैं, और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है वो आज भी अपमानों का जहर पी करके इस देश में जिंदा है। आप पूछ लो, अमृत को वोट से लगा लिए, आप अमर हो गए, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा जो समाज है, आज 75 वर्षों में आजादी के, आज भी अपमान का जहर का घूंट पी करके जी रहा है। आप सबका प्रयास की बात करते हैं। अगर चाहती है कि सबका प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर प्रयास आपका जब अवसर है तब बोलिएगा। तो एक ही उपाय है, एक ही उपाय है महोदय, कि जो इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है, यह गैर बराबरी व्यवस्था है, और यह व्यवस्था जैसे आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा
कि इस देश में जाति कोई भगवान ने नहीं बनाई है, आदमी ने बनाया है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, इस देश को विश्व में सबसे महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक काम तो देखिए करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि या तो जो लोग गैर बराबरी व्यवस्था के तहत जो लोग नीचे गिराए गए हैं जात पात के नाम पर, उन लोगों को आपको ऊपर उठाना होगा और उनको ऊपर उठाने के लिए उनको ऊपर उठाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के सीमा में जितने रेजिमेंट हैं उसमें सब लोगों को भागीदारी देना होगा। देश के अंदर जातीय जनगणना कराइए। जब इस देश का जब जानवर की गिनती हो सकती है, इस देश में शेर, भालू, चीता, भेड़िया की गिनती हो सकती है, उसकी जनगणना हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, तो तब मानव की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? और जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा सभापति महोदय कि कौन जाति की इस देश में कितनी संख्या है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जितना चाहते हैं तो जातीय जनगणना कराइए और जो जितनी जातियां जिनकी आबादी है उस हिसाब से उनको भागीदारी दीजिए।